नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है, मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय भाई। हाय, हाय, हाय! आज ईश्वर की कृपा आप लोगों की संगत, यही कारण आज मैं शराब के जहरीले घूँट से दूर हूँ, क्योंकि समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे जैसे शराबी के लिए एक जीवन का बहुत बड़ा पहलू मुझे मिला है, जिसको मैं खोना नहीं चाहता। दुनिया के हर क्षेत्र में मैंने दारू बंद करने के प्रयत्न किए, दारू बंद नहीं हुई। एक शराबी का तिरस्कार किया जाता है, वो तिरस्कार मैंने झेला हूँ। एक शराबी को कहीं पर इन्विटेशन नहीं दिया जाता है, वो भी तिरस्कार मैंने झेला हूँ। एक शराबी को घृणात्मक परिस्थितियों में देखा जाता है, वो भी मैंने देखा हूँ। परिस्थितियाँ बहुत खराब थी, बहुत विपरीत थी, लेकिन मुझे कभी भी शराब पीते टाइम में ये कभी नहीं लगा कि भाई मैं इस लेवल पे या इस कदर में मैं पहुँच चुका हूँ करके। सब कुछ धीरे-धीरे करके बर्बाद हो रहा था, शरीर बर्बाद हो रहा था, परिवार से दूर हो रहा था, समाज से दूर हो रहा था, नए-नए दोस्त मिल रहे थे, सारे के सारे सब उल्टे-सीधे दोस्त थे। क्यों समझ नहीं पा रहा था, उसका उत्तर अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मिला। क्यों आए दिन अपने आप की बर्बादी कर रहा था, उसका भी उत्तर मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मिला। अल्कोहलिक एनोनिमस एक ऐसी संस्था थी, एक ऐसी फेलोशिप थी कि जहाँ आने के बाद मेरे जैसे शराबी को प्यार मिला। मेरे जैसे शराबी को लोगों ने गले लगाया, अपनापन दिखाया। शायद मैं उस अपनापन को पाने के लिए कई सालों से तरस रहा था। मुझे बाहर की दुनिया में कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति मुझे समझने के लायक का नहीं था। कैसे समझते था? लोगों को मालूमात नहीं थी ना। जब मुझे ही मालूमात नहीं थी मैं क्यों दारू पी रहा हूँ, तो लोगों को कैसे मालूम होगा? लोग कोई कैंसर पेशेंट है, कोई किसी को कोई दूसरी बीमारी हो गई है, उसके साथ में बड़ी सिम्पैथी देकर उससे बात करते थे, उसको देखने जाते थे। मेरे जैसा शराबी अगर रोड पे गिरा भी है, तो उसके तरफ देखा नहीं जाता था। उसके तरफ घृणात्मक नज़रिया से देखने का काम लोग करते थे। आज भी मैं कई बार देखता हूँ लोगों को, लोग गिरे रहते तो कुछ लोग उसके ऊपर पानी मारते, कुछ लोग उसको भगाते, वो बेहोश रहता है। ये सारे प्रश्न के उत्तर मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के इस सभा में, इस मीटिंग में मिले। ये एक बीमारी है और इस बीमारी के चंगुल में मैं फँस चुका हूँ, बुरी तरीके से फँस चुका हूँ। मैं ना चाहते हुए भी स्वयं अपनी बर्बादी अपने हाथों से करने वाला हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी बर्बादी रुके, तो मुझे अल्कोहलिज़्म को समझ लेना बहुत ज़रूरी था। अल्कोहलिज़्म मेरे जैसे शराबी के जीवन में कहाँ-कहाँ, किस-किस लेवल पर ले जाकर मुझे वो मार सकता है, कहाँ-कहाँ मुझे मेरे घमंड को गिरा सकता है, मेरे अहंकार को वो चकनाचूर कर सकता है, मुझे किस तरीके से खूंखार बना सकता है, मुझे एक बलात्कारी बना सकता है, मुझे वो एक मर्डरिस्ट बना सकता है, मैं किसी का मर्डर कर सकता हूँ। यानी इतना गुस्सा, इतना घिनौनापन इस अल्कोहलिज़्म के गहराई में छुपा हुआ था। एक अल्कोहलिक कुछ भी कर सकता है। शराब पीने के बाद उसके अंदर का जो अ, कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर उसका उभर कर बाहर आता है। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता है। वो किसी के विरोध को झेल नहीं सकता है। चाहे बीवी रहो, चाहे माँ रहो, चाहे कोई भी रहो। वो किसी का विरोध अगर उसको कोई शराब पीने में होता है, तो उसको झेल नहीं पाता। उसको मरना पसंद है, भाई मैं पी-पी के मरूँगा। लेकिन वो शराब से दूर होना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसको कोई रास्ता नहीं मिलता। उसको कोई मंजिल ऐसी नहीं मिलती या उसको कोई ऐसा जगह नहीं मिलता या कोई ऐसा उसको प्रोग्राम नहीं मिलता जिसकी वज़ह से वो शराब से दूर रहे। क्योंकि ये बात की शाश्वती अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद पता चल गई मुझे कि भई इसके लिए कोई दवा नहीं बनी।
मेडिकल साइंस इसके सामने पूरी तरीके से हतबल है, पूरी तरीके से फेल है। अब मेडिकल साइंस फेल है, मेडिकल साइंस दुनिया के बड़े-बड़े बीमारियों पे इलाज कर लेगा। एक अल्कोहलिक पर किसी भी लेवल पर कोई भी तरीके का वो इलाज नहीं कर सकता। वो तत्पूर्ता उसको बॉडी डिटॉक्स वगैरह ये तो करेगा, लेकिन उसका पूरी तरीके से वो शराब से दूर हो जाए ऐसा कोई इलाज नहीं बना। ना ही तो ऐसी कोई गोली मिली। ये बात भी मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की सभा में सुनने के लिए मिली और मैंने अपने आप पर कहीं तो भी पहले दिन से इधर ताबा पाना शुरू कर दिया कि भाई शराब अब मुझे नहीं पीना। शराब नहीं पीने के लिए पूरी तरीके से अपने आप के प्रति पूरा ईमानदार रहा। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ही एक शराबी को अपनी वास्तविक परिस्थिति से सामना करने का एक साहस पैदा होता है कि वाक़ई में यार उसने अपने जीवन में कितने हथकंडे, कितने दर्द, कितने पीड़ाएँ उसने अपने जीवन में पाल के रखी। वो ईश्वर को नहीं मानता, वो उच्च शक्ति को नहीं मानता। वो सीधा बोलता है यार कोई अगर ईश्वर होता था, ये मेरी अपनी कहानी है, कोई अगर ईश्वर होता था, तो क्या मेरा जीवन इस तरीके से नष्ट होता था? क्या ईश्वर ने मुझे रास्ता नहीं दिखाया रहता? तो उसका उत्तर मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में मिला कि ईश्वर ने तुझे तेरे वक़्त के पहले अगर तुझे रास्ता दिखाया रहता, तो तूने उसको एक्सेप्ट नहीं किया रहता। ईश्वर ने तुझे सही वक़्त, सही टाइम पर रास्ता दिखाया, ताकि तू उसको एक्सेप्ट कर सके, तू उसको स्वीकार कर सके। और इस बात को शायद मैंने पहले ही दिन स्वीकार कर लिया कि शराब मेरी समस्या है और शराब ने मेरे जीवन की पूरी तरीके से वाट लगा दी, पूरी तरीके से अस्त-व्यस्त तदा कर दी। अब मुझे अपने आप को किस तरीके से मैं बचा सकता हूँ, मैं बचा दूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में जब तक के एक शराबी आने के बाद अपने ऊपर काम नहीं करेगा, उसको फ़ायदा नहीं होगा। मैंने कई लोग ऐसे देखे हुए हैं, जो स्पॉन्सर नहीं लेते, जो बिग बुक नहीं पढ़ते, 12 कदमों को उनको कोई लेन-देन नहीं। किसी भी तरीके का कोई भी प्रोग्राम उनके जीवन में काम करे, ऐसा वो चाहते नहीं। उनका एक ही कहना रहता कि भाई मैं ए में आया, काहे के वास्ते? शराब छोड़ने के वास्ते। अब शराब मेरी बंद होगी, अब मेरे को बाकी चीज़ों से क्या? एग्ज़ैक्टली ये जो कृति है, ये जो बात है, ये जो चीज़ें हैं, ये मेरे साथ में शुरू के दौर में चली। मैं नहीं मानता था। मैं अपने आप को इतना बड़ा शराबी हूँ। हाँ, भैया छोटी-मोटी चीज़ें मैंने किया हूँ। बाकी चीज़ें मेरे जीवन में मैं ये जैसा बताते हैं, वैसा मेरा जीवन नहीं है। ये बोल रहे हैं इसकी बीवी भग गई, ये बोल रहा है इसने अपनी बीवी जला दिया, ये बोल रहा है यार मेरा घर बिक गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अरे सब इतना मेरे साथ में इतना लफड़े नहीं हुए। एक व्यक्ति का मैंने कहानी सुना, स्टोरी सुना, अरे मतलब यार इसकी स्टोरी अपनी कोई काम की नहीं है, अपने काम का ये यानी डिसीज़ ऑफ डिनायल। मैं शुरू के दौर में अपने आप को डिनाय करते रहता हूँ कि नहीं, ये सब मेरे साथ में नहीं हुआ। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक बात बताता है कि ये डिसीज़ बढ़ने वाली बीमारी है, ये रोग अपने बढ़ने वाला है और ये कभी भी रुकने वाला नहीं है और जैसा रोग बढ़ेगा, जैसा बीमारी बढ़ेंगी वैसी मेरी बर्बादियाँ बढ़ेगी। यानी जो बर्बादियाँ मैंने अब नहीं हुई है, वो शायद पीते रहे तो आगे होंगी। क्योंकि बीमारी बढ़ रही है, बर्बादियाँ बढ़ेगी। नॉट एट रुक जाओ, रुक जाओ, अपने आप को खोजो, अपने आप को ढूँढो। तो मेरे जैसे शराबी थोड़ा-सा हेकड़ टाइप का है, थोड़ा अहंकारी टाइप का मैं था, तो नहीं मान रहा था मैं और वो बहुत सारे नुकसान मैं कर बैठा। एग्ज़ैक्टली ये जो सारी बातें जो बताई गई थी, वो सारी बातें उसमें से कुछ भविष्यवाणी जो हुई थी एक शराबी की, मेरी वाली, तो वो भविष्यवाणी मेरे जीवन में
शराब न पीते हुए भी घर बिक गया, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया सब। मैं बोला ये है, जब तक के एक अल्कोहलिक का पूरी तरीके से रॉक बॉटम नहीं होता, वो अपने आप को पूरी ईमानदारी से मैं अल्कोहलिक हूँ या ये प्रॉब्लम मेरे साथ में काम कर रही है, ये मानने के लिए वो तैयार नहीं है। यानी कितनी बड़ी बड़ी ये पीड़ात्मक चीज़ है, कितनी बड़ी सेंसिटिव चीज़ है कि स्वयं वो अपने हाथों से अपनी बर्बादियों को खुद देख रहा है। दारू नहीं पी रहा है यार मैं, लेकिन मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मेरा गुस्सा वैसे के वैसा है, मेरा अहंकार वैसा का वैसा है, मेरा बड़प्पन वैसे की वैसी है। मैं लोगों को बताना क्या चाहता हूँ? अरे ये सब कुछ मेरे साथ में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से करा है। अब दारू से दूरी बनी हुई है और विचार थॉट आ रहे हैं कि भई मैं कहीं साला सुसाइड कर लूँ, बेकार है। दारू पीना नहीं है, दारू के लिए साला बड़ा ईमानदार हूँ, दारू नहीं पीना। लेकिन बाद में एहसास हुआ पता चला कि भाई एक बार कोशिश तो करे। ये में जब इतनी बर्बादी लेकर लोग आए हुए हैं, वो जब अपनी बर्बादियों को ठीक कर सकते, तो मैं भी कर सकता हूँ नहीं यार? तो मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया, स्पॉन्सर किया, बताया कि मेरे को 12 कदमों के आध्यात्मिक तरीके से इस रास्ते पर चलकर ही एक अल्कोहलिक अपने आप को अच्छी तरीके से लॉन्ग टाइम तक सोबर रख सकता है प्रैक्टिस करके। उसके लिए मुझे छोटे-छोटे टिप्स बताए, छोटी-छोटी बातें बताई। वो मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो ही मुझे फ़ायदा होगा। अगर मैं ओरली मज़ाक के ऊपर लेके चलता हूँ, कुछ नहीं होता, तो शायद अ, अस्त-व्यस्तता मेरे साथ में जुड़ी ही रहेगी। तो मुझे अपने आप को अगर सही में मेरे रिपेयर करना है, सही में मुझे अ, अच्छा होना है, तो मुझे कुछ न कुछ अपने आप को 12 कदमों के तहत अपने आप में जीना पड़ेगा। ये सादी सरल भाषा, कीप इट सिंपल भाषा अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को फ्री में बताई। इसका कोई चार्ज नहीं लिया। लोग लाखों रुपए चार्ज लेकर साइकियाट्रिक की ट्रीटमेंट करेंगे, इधर जाएँगे, रिहैब में जाएँगे, एडमिट होंगे, यहाँ होंगे, वहाँ होंगे, दुनिया भर के, फिर जाकर शराब पीते हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस ने साफ तरीके से बताया, जब तक के एक अल्कोहलिक के अंदर आध्यात्मिक रीत्या उसकी प्रगति नहीं होगी, उसके माइंड सेटअप में जब तक के सुधार नहीं होगा, तब तक के वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगा। क्योंकि माइंड इतना बिगड़ चुका है इतने सालों तक दारू पीने की वजह से, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है। इसमें दुःख-सुख दोनों है, इसमें गुस्सा है, आनंद है, सब कुछ है, बड़प्पन है, सारी चीज़ें इसमें इस माइंड में भरी हुई है। कभी खुश हो जाता हूँ, कभी डिप्रेशन में चले जाता हूँ, कभी खूब गुस्सा करता हूँ, कभी बहुत प्यार करता हूँ। बड़े इमोशनली अटैचमेंट है, कभी इमोशनली वीक हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ में मेरे जैसे शराबी के जीवन में भरी हुई रहती है। उसको अल्कोहलिक को करना क्या है? पहली कृति मेरे को एक ही बताई कि भाई अपने आप को खोजो। अपने आप को जब तक तुम खोजोगे नहीं, अपने आप को जब तक तुम ढूँढोगे नहीं, तब तक तुम्हें किसी भी लेवल पर कहीं पर भी फ़ायदा नहीं होने वाला। बात सीधी थी, लेकिन बात सीधी एक अल्कोहलिक के भेजे में पड़ती कहाँ है ना? अल्कोहलिक को बार-बार एक्शन करने के लिए बोला जाता है, बार-बार वो बोलता है यार अभी मेरा वक़्त नहीं हुआ, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ, यही मेरे सब कुछ चीज़ें चलती।
लेकिन जब वो पूरी तरीके से फट जाता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, तब उसको इन चीज़ों को मानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर वो बोलता है कि यार मेरे को बताओ अब, कुछ तो बताओ। अब मेरा सब कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पण आपण ऐसे परिस्थिति में उस अल्कोहलिक को डरने की ज़रूरत नहीं है, कि कई बार ऐसा देखने में आया कि डर के मारे वो ए में ही नहीं आया कि अब मैं क्या मुँह दिखाऊँ? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर वो व्यक्ति गुनहगार है। हर वो व्यक्ति या मेरे जैसा हर एक व्यक्ति गुनाह करके इधर आया हुआ है। ईमानदारी से अपनी इन चीज़ों को मैं स्वीकार करूँ कि हाँ, ये मेरी गलतियाँ हैं। जब मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ, तो मुझे फ़ायदा होना शुरू होता है। क्योंकि उन गलतियों को जो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, ये मेरी एक्शन है। मैं उन गलतियों को स्वीकार कर रहा हूँ, जिनसे मुझे तकलीफ़ हो रही है। फर्स्ट स्टेप में वही बोला है कि हमने अ, अपने सारे दोषों को हमने अपने जो अनमैनेजेबिलिटी है, जो पावरलेसनेस है और वो सारी जो हमारी अस्त-व्यस्तता को है, हमने उसको पूरी तरीके से स्वीकार किया। स्वीकार भाव, ये एक्शन है स्वीकार भाव। अब मेरी कमजोरियाँ कहाँ-कहाँ, किन-किन क्षेत्र में है, मैं पैसों को ठीक से सँभाल नहीं पाता हूँ, मैं मेरे रिलेशन को ठीक से सँभाल नहीं पाता हूँ, मैं मेरे गुस्से को ठीक से सँभाल नहीं पाता हूँ, मैं मेरे बड़प्पन को ठीक से सँभाल नहीं पाता हूँ। ऐसे असंख्य चीज़ें हैं जिनको मेरे अंदर जो भरी हुई है, जिसको मैं सँभाल नहीं पाता हूँ। तो यहाँ मुझे एक्शन दूसरी बताया कि मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं रहा है। मैं पूरी तरीके से पावरलेसनेस हूँ। मेरे हाथ में अभी कोई ऐसा पावर नहीं बचा है कि जिससे मैं अपने जीवन को ठीक कर सकूँ। टालम-टोल तो मैंने बहुत कर लिया एए में आने के बाद। बहुत सुस्ती कर लिया, बहुत साल बीत गए, लेकिन अब मेरे को टालम-टोल नहीं करने का है। अब मुझे तरीका ढूँढना है कि वाक़ईत में यार मेरा जो जीवन है, वो जीवन सही में दोषों से भरा हुआ है क्या? तभी इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी समस्याएँ मेरे जीवन में आ रही हैं। तो क्या ये एक्शन मैं ले सकता हूँ? क्या मैं अपने सारे दोषों को, सारी बातों को प्रेयर के माध्यम से अपने किसी हायर पावर के सामने अपने गुनाहों को बता सकता हूँ? क्या मेरा हायर पावर मुझे सही में मेरी कबूली के बाद में मेरी सद्सद विवेक बुद्धि मुझे वापस कर सकता है? मुझे विश्वास ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से पहले पुराने शराबी ने इन बातों पर विश्वास करके विजय प्राप्त किया है। अब बारी मेरी है। अगर मैं विश्वास नहीं करता हूँ तो मेरा जग शून्य है और मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता हूँ। अब मुझे विश्वास एक ऐसा करना पड़ेगा जब मेरे से पहले आया हुआ जो व्यक्ति है वो शराब से इतने सालों से दूर है, अच्छा जीवन जी रहा है, तो मुझे ये भी कृति करना पड़ेगा। मुझे एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन में ही मैजिक है। मैजिक कोई यूँ ही नहीं हो जाता कि भाई मैं आया, जादू की छड़ी घुमाया और मेरा मैजिक हो गया, ऐसा नहीं होता। एक्शन जब मैं करूँगा किसी भी चीज़ में, उसको पाने की मैं हद तक पहुँचूँगा। अब विश्वास मेरा डगमगाया है, मैं कर्ज़े से बेहाल हूँ। अब ये मेरे लाइफ़ का कोई हायर पावर क्या मेरे लाइफ़ को मैनेज कर सकता है? तो मेरा ये उत्तर था कि नहीं, 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 ये सब बकवास है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब सब कुछ फटी पड़ी थी, जब इसको रियलिटी में जब तब्दील किया, जब उस पर विश्वास करना शुरू किया कि हाँ यार, धीरे-धीरे क्यों ना हो, मेरे जैसे शराबी के अंदर यहाँ से एक स्पिरिचुअल अर्निंग, एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आना शुरू हो जाता है। अब उसको वो डर नहीं रहता, क्योंकि अब उसने वो सही एक्शन पकड़ लिया है।
अब उसको ये यकीन हो जाता है कि उसके जीवन में कोई तो ऐसी शक्ति है कि उसके खोए हुए विश्वास को पुनर्स्थापित कर सकती है। क्योंकि अब तक के वो शराबी अपने आप को ही सबसे बड़ा मान रहा था। अपने आप को ही सब कुछ मैं कर सकता हूँ और मैंने ऐसा करके देखा हूँ, है ना? मैंने ऐसा करके देखा हूँ, सब कुछ ठीक कर दूँगा, ये भी ठीक करूँगा, वो भी ठीक करूँगा। लेकिन मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाया। इसका मतलब यही है कि मेरी जो एक्शन है वो गलत थी। अब मेरा मैं निकल गया यहाँ से। अब मेरा मैं निकलने के बाद मेरे मैं की जगह हम सब आए, एक हायर पावर आया, एक ईश्वर आया, जिस पर कभी श्रद्धा नहीं थी, जिस पर कभी विश्वास नहीं था, ऐसी वो शक्ति मेरे जीवन में आई। मुझे ह्यूमिलिटी की बात की है अल्कोहलिक एनोनिमस में कि ह्यूमिलिटी बेस्ड पॉलिसी जो एक्शन में लाना ज़रूरी है। एक विनम्रता, नम्रता की जो बात अल्कोहलिक एनोनिमस करती है, तो क्या एक अल्कोहलिक के पास में वो नम्र रहता है? तो कई बार मेरा मुखौटा रहता है, ओडीवी जिसको नम्रता बोलते हैं ना, तो अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे मुखौटे को उतारने का रहता है। मैं मेरे से पहलवान व्यक्ति दिखा तो मैं उससे के सामने नम्र बन जाता था और मेरे से कमज़ोर दिखा तो मैं उस पे अपना गुस्सा 3 पट से उतार देता था। तो मेरे को बताया गया कि व्यक्ति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, ये एक्शन करना ज़रूरी है कि परिस्थितियाँ बदलेंगी, आएँगी, जाएँगी लेकिन विनम्र रहना, नम्र रहना बहुत ज़रूरी है। नम्रता आध्यात्मिकता का पहला पाया है। जिस तरीके से एक ऑनेस्टी की परिभाषा को हम लोग शराब से दूर रहने के लिए लगाते हैं कि चाहे कहूँ हट में कुछ भी हो जाए चलेगा लेकिन मैं दारू नहीं पीऊँगा। यानी ये मेरी बड़ी अच्छी कृति है, बड़ी अच्छी एक्शन है मेरे लिए ये, कि मैं दारू पिया रहता तो मैं मर जाता था। लेकिन दारू नहीं पिया लेकिन विचित्र काम कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मेरे गुण दोष मेरे खराब है, तो मेरे को उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। अब एक-एक चीज़ बड़े हल्के-फुल्के तरीके से दोषों को मानना शुरू किया। मैं आज भी परिपूर्णता मेरे अंदर आई मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। बहुत सारी त्रुटियाँ रहती हैं। सारी जीवन भर त्रुटियाँ रहेंगी, पूरी तरीके से रिकवर्ड हो गया मैं ये भी नहीं बोलूँ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन आज वो चीज़ नहीं रही, क्योंकि आज वो एक्शन है। आज तुरंत उस एक्शन में आ जाता हूँ। तो ये विश्वास की बात अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो बताई वो सत्यता निकली मेरे जीवन में। जिसको मैं अलग तरीके से ले रहा था वो मेरे जीवन में वो विश्वास की तह तक पहुँचना वो बात मैंने अपने जीवन में कबूल किया कि नहीं मेरे को भगवान पे विश्वास करना ही पड़ेगा, ईश्वर पे विश्वास करना ही पड़ेगा। अब मैं अपने अंदर से या अपने आप के चीज़ों को खुद सँभाल नहीं पा रहा हूँ। अपने गुस्से को सँभाल नहीं पा रहा हूँ, अपने रिलेशंस को सँभाल नहीं पा रहा हूँ और हर एक चीज़ जो है दुनिया में जो बर्बादी के कारण थे, अब मेरे अंदर वो नम्रता की जो परिभाषा है जिसको मैं समझ चुका हूँ कि नम्र रहकर ही मैं इस प्रोग्राम को एक्शन में ला सकता हूँ। तो वो एक्शन मेरे को थर्ड स्टेप में देखने के लिए मिलती है, जो आज भी रोज़ जीवन में वो एक्शन मेरे को सपोर्ट करते रहती है। मेरे को विचलित नहीं होने देती। मेरे को वो परिस्थितियाँ मेरे से विपरीत जाए, परिस्थितियाँ मेरे फ़ेवर में रहे, कुछ भी रहे, वो मुझे कभी विचलित नहीं होने देती। पहले ऐसा नहीं था, पहले इमोशनली वीकनेस होने की वजह से परिस्थितियाँ मेरे फ़ेवर में रही, अच्छी रही, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था और खुशी के मारे बहुत कुछ उल्टा-सीधा बैलेंस नहीं रख पाता और परिस्थितियाँ मेरे विरुद्ध रही, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता और वो दुःख मुझे
डिप्रेशन में लेके जाता था, डिप्रेस हो जाता था और बोलता था क्या यार जीवन में कुछ नहीं बचा, सब कुछ बेकार है। लेकिन जब बात थर्ड स्टेप की आती है, जब बात एक्शन की आती है, तो शुरू में एक्शन करने के लिए जब बताया था और जब बोला था कि भई ये आपको आपके दुःख जो है, आपके जो दर्द है, आप जो अनबैलेंस चल रहे हो, आप ऐसा समझते हो कभी खुशी कभी गम, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हो। आप अपने आप को बैलेंस नहीं रख पा रहे हो। तो आपको अपने समझ के ईश्वर के हवाले अपने जीवन को करना ही होगा। आप ईश्वर को अगर मानते हो, कोई शक्ति को मानते हो, जो भी आपके समझ का ईश्वर है, ये स्ट्रिक्टली मुझे बताया क्योंकि मैं प्रोग्राम फॉलो नहीं कर रहा था ना। बोला चलो यार करके देखते हैं। जब उस ईश्वर की संकल्पना को मानना शुरू किया, जब सवेरे उठकर वो उसके सामने प्रेयर करना शुरू किया, अ, मन में कुछ तो भी एक ऐसी उमंग, एक ऐसा तरंग, एक ऐसा जिसको बोलेंगे कि मोटिवेशन मुझे मिला कि वाक़ई में यार है, कोई तो शक्ति है। मैं कुछ भी सोच लूँ, मैं मेरी मुझे पूर्व दिशा में जाना है, मैं जाकर ही रहूँगा। लेकिन वो मेरी दिशाओं को जब मैं स्टेप में चलता हूँ, तो मेरी दिशाओं को वो तय करता है कि पूर्व दिशा तेरे लिए नहीं है सही। मैं तेरे लिए दिशा तय करता हूँ, तुझे जाना है तो पश्चिम में ही जाना पड़ेगा। वो मुझे बराबर हिला-हिला कर पश्चिम में लेके जाएगा। मैं बोलता सोचता हूँ साला मैं तो ये सोचा था इधर कैसा पहुँच गया? एग्ज़ैक्टली हर अल्कोहलिक अपने लाइफ़ में अगर ढूँढेगा ना, तो उसको समझ में आएगा। मैं जो सोचा था वो हुआ नहीं, कुछ उल्टा हुआ। उल्टा नहीं हुआ, वो सीधा ही था। उल्टा पहले हो रहा था मेरे जीवन में, अब वो सीधा हो रहा। अब इस बात की इस एक्शन में मेरे को समझ में आ गया कि मैंने अंदर कितने भी नेगेटिव थॉट चलने दो। ईश्वर बोलेगा बेटा तू तेरा दिमाग पकड़-पकड़ के लाएगा वो थॉट्स। तेरा दिमाग तुझे बहुत कुछ करवाएगा। लेकिन तू चिंता मत कर, तू अनमैनेजेबल है, मैं जानता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझे मानता है। और तू मुझे मान रहा है, इसका कारण ये है, अब मैं तुझे सही रास्ते पर लेकर जाऊँगा। और वो मैं कितना भी कुछ सोच लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, वो मुझे सही रास्ते पर ही लेकर जाएगा। ये बात को मैंने अपने वास्तव में अपने जीवन में इसको अ, देखा हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। मैं सोच रहा था जहाँ मैंने आज घर लिया, मुझे ये एरिया अच्छा नहीं लगता था। बोला हट, ये एरिया में कौन जाएगा? साला वो उधर ही अच्छा है, उधर ही लेंगे। ईश्वर ने मुझे वही एरिया में लाके छोड़ा, जहाँ मैं नहीं चाहता था। मैं 3-4 साल से गाड़ी लेने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन परिस्थितिवश आगे-आगे लेट गो कर रहा था। मैंने सोचा था कि मेरी ये जो गाड़ी है, मैं कभी नहीं लूँगा, ये गाड़ी बेकार है, दूसरी गाड़ी लूँ। मुझे वही गाड़ी जिसके मेरी नापसंद थी, वही गाड़ी मुझे मिली। आज वही गाड़ी मुझे अच्छी लग रही है। माने मैं जो सोच रहा हूँ, उससे विपरीत काम हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सोच के हिसाब से मेरा काम होगा। क्योंकि अब ईश्वर ने उस स्पिरिचुअल लेवल पर मेरे साथ में काम करना शुरू कर दिया है। अब वो मेरे एक्शन से खुश है, क्योंकि अब मेरे अंदर नम्रता आ चुकी है। अब मेरे अंदर लोगों को एक्सेप्ट करने की भावना आ चुकी है। अब मैं अपने गुनाहों को पूरी तरीके से स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। मैं उस हायर पावर की संकल्पना को अब मानने के लिए तैयार हो चुका हूँ। ये कोई 1-2 दिन या 1-2 साल का खेल नहीं है। इसको वक़्त लगता है, इसको टाइम लगता है, लेकिन होता ज़रूर है। अब बची-खुची जो चीज़ें हैं, वो ईश्वर बोल रहा है कि तेरे अंदर और बहुत सारी चीज़ें दफ़न है। वो जब तक कि तू पूरी अपने एक्शन में नहीं लाएगा, जब तक के तेरा दिमाग शांत होने वाला नहीं है। तू ओरली तौर पर इस मीटिंग में, इस सभा में अपने दोषों को तो अपने गुस्से को बता दिया, अपने अहंकार को बता दिया, हाँ? और अपने ग्रैंडियोसिटी को बता दिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन उन दोषों का क्या?
जो तेरे अंदर कई बरसों से तेरे को खाए जा रहे हैं। पुराने दोषों को छोड़कर तू फिर नए दोष अपने अंदर पैदा कर रहा है। क्या ये आगे तेरे को तकलीफ नहीं देंगे? एग्ज़ैक्टली। जब तक कि मैं अपने दोषों को ढूँढ-ढूँढ कर निकालने की बात नहीं करूँगा या नहीं खोजूँगा, तब तक मैं सही एक्शन में नहीं आता हूँ। चौथे कदम से मेरी सही एक्शन शुरू हो जाती है कि भाई मैं उन चीज़ों को ढूँढ-ढूँढ के खोज-खोज के लाया कि यार ये मेरा प्रॉब्लम था। कई बार बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, मैंने फलाना इसका बहुत सारी चीज़ें रहती। लस्ट है, असंख्य चीज़ें हैं जो 7 घातक पापों में जो अल्कोहलिक एनोनिमस में उसका उल्लेख किया है कि 7 घातक पापे एक शराबी के जीवन में सातों में से कुछ न कुछ 8वाँ 9वाँ ऐसे भरपूर पाप है, पाप की बात बोला है। जो एक शराबी अपने लाइफ में करता है, कुछ न कुछ तो करता है। नहीं शराब पिया, दूध तो पिया नहीं ना, शराब पीकर नशे में ही था और जो भी किया नशे में था, माफ़ी है उसको। माफ़ी यानी इसलिए है कि भई वो तैयार हो चुका है इस एक्शन के लिए कि भगवान या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसके सामने मैं अपने दोषों को स्वीकार कर लूँ। ये तैयारी दिखाना ये मेरी एक्शन है और ये जैसे ही एक्शन में मैं पहुँचता हूँ, तो मैं सही में एक स्पिरिचुअल अ एक कदम के तहत मैं अपने आप को आगे बढ़ाता हूँ। क्योंकि अब मेरे को इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई ऐसी शक्ति है जिसको मैं ईश्वर मानूँ, वो मेरे चारित्रिक दोषों को निकाल ज़रूर देगा। ये बात का एक शाश्वती मेरे जैसे शराबी के अंदर आती है और वो ज़रूरी है आना। वो विश्वास, जो छठा कदम जो मेरे को मेरे जैसे शराबी को बताता है कि भाई अपने आप को गहराई से सोच, क्योंकि जब तक मैं अपने आप के बारे में सोचूँगा नहीं जब तक तो वो मेरे दोषों को कैसा ये करेंगे? क्योंकि मेरी जो कमियाँ हैं, मेरी कमियों को निकालने के लिए ये शुरू से ही मेरे को एक्शन का पार्ट मेरे को करना पड़ता है। उसके लिए मेरे को स्पॉन्सर की गरज है। उसके लिए मेरे को फेस टू फेस किसी के साथ में बैठकर चर्चा करने की ज़रूरत है। मैं खुद अपना अकेला होशियार नहीं हूँ कि मेरी अकल होशियारी इधर काम आ जाएगा। इतना होशियार होता तो मैं शराब पीकर इतना अपने आप को बर्बाद नहीं करता था। मेरा एजुकेशन, मेरा पोस्ट, मेरा ये वो, त्यो ये सब सेकेंडरी है। एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी मेरे को अल्कोहलिज़्म की परिभाषा और 12 कदमों की परिभाषा बता सकता है। अगर मैं अपने अहम में रहूँ, अपने अहंकार में रहूँ कि यार मैं इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो इसको बता दूँगा यार, ये मेरे को लेकिन वो मेरे से ज़्यादा अल्कोहलिज़्म के बारे में, एए के बारे में जानता है। ये विनम्रता आना, ये विनम्रता आना मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत ज़रूरी है। नम्रता और विनम्रता की बात किया है, क्योंकि मेरे कमियों को निकालने की बात हो रही है। ये एक्शन में मेरे कमियों को निकालने की बात हो रही है। इसलिए विनम्रता का अभ्यास मेरे जैसा शराबी जब अपने जीवन में करता है, तो मैं उन परिस्थितियों को, उन लोगों को, उन सारी चीज़ों को स्वीकार करता हूँ कि यार ये जो भी हो, ये बंदा पक्का है। क्योंकि ये बंदा अपने फ़ील्ड का पक्का है, मैं अपने फ़ील्ड का पक्का हूँ। और तब वो मेरे को याद आता है कि मैंने कुछ ऐसे भी पाप किए हैं, ऐसे भी कुछ कर्मकांड किए हैं, जिसकी क्षतिपूर्तियाँ करना मुझे बहुत ज़रूरी है। यानी मेरा विलिंगनेस, मेरी इच्छा, ये मेरा विलिंगनेस, ये मेरा एक बहुत बड़ा एक्शन है। मेरा विलिंगनेस, मेरा इच्छा अगर नहीं रहा ना, इस प्रोग्राम के प्रति तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी इच्छाओं को ही मैं पूरी पावरफुल तरीके से आगे बढ़ा सकता हूँ। मेरी इच्छाएँ मुझे ए के प्रति लव पैदा कर सकती है। मेरी इच्छाएँ ही
जो है ऐसी कि मुझे ए प्रोग्राम को जीने का एक अवसर मिलता है। बस अंदर से इच्छा होना चाहिए। अब मेरी वो मटर मस्ती करने की इच्छा खत्म हो गई। अब मेरे को वो पुराने जो दोस्त थे, उनके साथ में ज़्यादा बैठने की, ज़्यादा ताल्लुकात रखने की मेरी अभी इच्छा नहीं होती। अब मेरे को एआई में अपने आप को किस तरीके से मैं रिकवर रख पाऊँगा, उसके लिए मुझे क्या-क्या करना है, क्या एक्शन करना है, उसके बारे में अब ज़्यादा सोचता हूँ। तो व्यक्तिगत मेरी जो खराबियाँ हुई थी, जिन लोगों को मैंने तकलीफ पहुँचाई थी, क्या मैं कभी उन लोगों की सूची बना सकता हूँ? तो जब सूची बनाता हूँ, तो मुझे बहुत सारी याद आती है। हाँ, मैंने इसको तकलीफ दिया हो, मैंने उसको तकलीफ दिया हो। अब तकलीफ दिया, कुछ तकलीफ़ें हैं जो जिसको माफ़ी माँग सकता हूँ, जिसको कुछ तकलीफ़ों के बारे में माफ़ी नहीं माँग सकता हूँ। पर क्षतिपूर्तियाँ करना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे का कारण है कि मैं अगर अपने अंदर से क्लीन हाउस नहीं कर सकता हूँ, अपने आप को और आधे-अधूरे प्रयास अगर करूँगा, तो मज़ा नहीं आएगा। पूरी तरीके से मैं विनम्र नहीं बनूँगा। जो नुकसान जो किया है उसकी भरपाई मैं नहीं अगर करता हूँ, तो उसका मुझे ये रहेगा अंदर से, तो वो मुझे करना ज़रूरी है। वो जब मैंने एक शॉर्ट में बताता हूँ, टाइम नहीं है ज़्यादा, कि एक मैं जब करना उसको शुरू किया, उस एक्शन को, तो उसका आनंद बड़ा मुझे आया। किसी को जाके माफ़ी माँगा, किसी को माफ़ किया और कोई गिला-शिकवा नहीं रहा और बड़ा आनंद लोगों ने मेरा वेलकम किया। कुछ लोगों ने मुझे मेरे पुराने एरिया में बड़ी अच्छी पदवी दी थी, मराठी में जिसको हम बोलते हैं वाल्याचा वाल्मिक झाला। पहले ये क्या था और आज ये व्यक्ति आज क्या बना? बड़ा अच्छा लगा, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस को थैंक गॉड दिया कि अ, मुझे इस योग्य बनाया कि जो फेंका हुआ था, जो खराब व्यक्ति था, आज तूने उसके अंदर इतनी अच्छाई डाला। शराबी नहीं बनता था, तो शायद इतना बड़ा वहाँ पर इतनी बड़ी फेलोशिप मुझे नहीं मिल सकती थी। मुझे इतने लोग मिले, इतना अच्छी पहचान मिली, इतने अच्छे आज मैं भला ही कुछ लोगों को मैं चेहरे से नहीं भी जानता हूँ, लेकिन फ़ोन पर ए का सिम्बॉल बताकर अगर बातचीत होती है, तो बड़ी अच्छी प्यारी बातचीत होती है। संयम सोब्राइटी बात जो अल्कोहलिक एनोनिमस कर तो ये संयम सोब्राइटी मेरी शुरू होती है कि मैं संयमित रहकर कि कहाँ माफ़ी माँगना चाहिए, कहाँ नहीं माँगना चाहिए, कहाँ ईश्वर के सामने बैठकर अपने आप को माफ़ी के लिए बोलना है और कहाँ नहीं करना चाहिए। ये एक सशक्त विवेक बुद्धि मेरे जैसे शराबी के अंदर जागृत हो जाती है। और अल्कोहलिक एनोनिमस में जो बोला है कि भाई मैं अपने आप को डेली अपडेट करते रहो। अगर मैं अपने आप को अपडेट नहीं करूँगा, तो मेरे प्रॉब्लम्स खड़े होने वाले हैं। तुरंत कबूली की बात किया अल्कोहलिक एनोनिमस ने। अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला कि भाई आप जो अपना दिन का अ, जो ज़िंदगी जो जी रहे हो, क्या आप किस परिस्थिति में जिए, आप कैसे जिए, क्या कर रहे हो, आज किसको गाली दिया क्या? किसके साथ में कुछ गड़बड़ी हुई क्या? मैं अभी एक लेटेस्ट बात बताता हूँ, अभी मैं घर आ रहा था, मैं थोड़ा लेट हुआ आज। फिज़िकल मीटिंग गया, वहाँ से ऑफ़िस गया, ऑफ़िस से आया, पेट्रोल थोड़ा-सा भरना था क्योंकि मैं बोला सुबेरे फिर जाना पड़ता है मुझे अर्ली मॉर्निंग। तो ऑलरेडी पौने 10 बज चुके थे। मैं समझ गया था मेरे को यार घर पहुँचने के लिए 15-20 मिनट लग जाएँगे, मतलब मीटिंग। तो मैं लाइन में लगा था, पीछे से एक व्यक्ति आया घुर, 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 घुर करके। बोले यार उसने रिक्वेस्ट किया सामने वाले से, बोले यार मैं बहुत घाई में हूँ, मेरे को अर्जेंट कहीं जाना है। तो उसने उसको भरने नहीं दिया पेट्रोल, नहीं, नहीं बोले मैं भी घाई में हूँ। तो उसने अपना पेट्रोल डाला है, वो निकल गया। मैं बोला आप भर लीजिए यार, मैं रुक गया। अब वो रुक गया, उसने उसका पेट्रोल डाला, अब उसे जाना चाहिए था। वो बोलता है भैया मेरे को बिल दो। फिर मेरा भी थोड़ा सटक गया। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बोला कि ज़्यादा परिस्थितियों के सामने ज़्यादा जो कठिन परिस्थिति है वहाँ अपनी नम्रता वहाँ झुकने की ज़रूरत नहीं। वहाँ तुम्हारा जो हक है हाँ, तुमने पहले मैंने उसको नम्रता दिखाया कि आप भर लो, मेरे से पीछे से आप भर लो। लेकिन भाई तेरे बिल के चक्कर में वो व्यक्ति अपना पंप छोड़कर जाएगा और मेरे को टाइम करेगा। बोला नहीं, 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 उसका बिल आप बाद में देना, पहले आप मेरा पेट्रोल डालो। कई जगह मेरे को
टाइट होना पड़ता है, कई जगह मेरे को थोड़ा स्टैंड अपना रखना पड़ता है, यानी मेरे को इतना गिरने के लिए भी अल्कोहलिक एनोनिमस ने नहीं बताया। तो बोले ठीक है यार, बोले जान दो, मेरे को बिल नहीं बना। बोला भाई तेरे बिल के चक्कर में मेरे को भी टाइम हो रहा है ना। तो कई जगह मेरे को अपने आप को भी एक परीक्षण के तौर पर ज़्यादा एकदम झुकना भी मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने नहीं सिखाया। कई जगह मेरे को थोड़ा-सा टाइट भी रहना पड़ता है। जहाँ झुकना है वहाँ मुझे झुकना भी पड़ेगा। जहाँ मुझे थोड़ा-सा हल्का गुस्सा करना है वहाँ मुझे करना भी पड़ेगा। तो यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं इन स्टेप की जब बात करता हूँ, जब मैं स्टेप में चलने के एक मार्ग में लगता हूँ, तो ये मेरी सही एक्शन शुरू हो जाती है। यहाँ मैं लोगों को, परिस्थितियों को मैं स्वीकारना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि अब मेरे को यहाँ एक बात समझ में आ जाती है। तो यहाँ मेरे को समझ में आ जाता है, मैंने कुछ साल पहले एक हमारे यहाँ साइकियाट्रिक आए थे। उन साइकियाट्रिक्स को मैंने पूछा था एक सवाल कि मैं जो पढ़ता हूँ, जो कुछ करता हूँ, वो बाद में मेरे ध्यान में नहीं रहता है। तो मैंने उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मैंने उसके लिए क्या करना चाहिए, ये वो साइकियाट्रिक से पूछा था सेशन में। तो साइकियाट्रिक ने मेरे को बताया था कि एक्चुअली दारू पी-पी कर एक माइंड में एक सिकुड़न सी आ गई। एक हलचल सी सिकुड़न सी आ गई, जिसकी वजह से हम अपने माइंड को पूरी तरीके से ये नहीं कर पाते, और उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है। उसके लिए मेडिसिन आपका 11वां कदम है। जिसको आप एक्शन में लाते हो, तो वो 11वां कदम ही आपको आपकी जो बुद्धि है, जो गई हुई, जो खोई हुई जो स्मरण शक्ति है, वो फिर से आपको लौटा सकता है। उस टाइम मेरे वो ध्यान में नहीं था उतना, ओरली करता था। लेकिन मैंने बाद में जब स्पिरिचुअल प्रोग्राम को जब देखना शुरू किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बाहर से ली गई हैं, तो मैंने देखा कि बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी में यही बात बताई जाती है कि बहुत से लोगों के जो ध्यान में नहीं रहता है, अभी पढ़ लेंगे, बाद में भूल जाएँगे। अभी क्या खाना खाया, वो बाद में भूल जाएगा। तो ये जो प्रार्थना और ध्यान की जो बात किया है ना, वो सबसे बड़ा मेरे बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने वाला कदम है। यानी कितना बड़ा एक्शन है ये, मेरे बुद्धि को विकसित करने वाला कदम जिसको बोलेंगे, है ना? तो ये जब जब से मैं कर रहा हूँ ना, इसको ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। जितना भी वक़्त दूँ, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी मेरे पास वक़्त है सुबेरे का वक़्त, 6 बजे से लेकर उधर मैं जो करता हूँ, इसमें मेरे को एक अलग फीलिंग्स, अलग आनंद आता है। इसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अपने आप के बारे में मैं जानता हूँ। यहाँ मेरे डिफेक्ट्स, जो अंदर में जो नए डिफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं, उसको बाहर निकालने के लिए मैं सक्षम रहता हूँ। बड़ी मज़ा आती है इसमें। मैं देख रहा हूँ कि अब कुछ चीज़ें मेरे ध्यान में रहना शुरू हुआ है, यानी अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, रोज़ करूँगा, तो मेरा जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो विश्वास जो बोला है, वो सही में मेरा ये पुनः बुद्धि जो खो चुकी है, वो वास्तविक में वो स्थापित हो जाएगी। और ये होना इसलिए ज़रूरी है, ये हर अल्कोहलिक का प्रॉब्लम, हर अल्कोहलिक, बहुत अल्कोहलिक से मैंने इन बातों में बात हुई, सुना हूँ कि यार ये मेरा प्रॉब्लम है। तो ये कदम मेरे को मेरी सही में खोई हुई बुद्धि को फिर से जगाता है, फिर से वापिस पाता है। और सही में एक ध्यान और जो प्रार्थना जो बोला है ना, एक बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक शक्ति मुझे प्रदान करता है। एक सही में एक आध्यात्मिक शक्ति जो बोलेंगे ना, बस मैंने मानना चाहिए। इसमें एक्शन करते रहूँ, मानते रहूँ, मैं ऑटोमैटिकली ईश्वर के करीब पहुँचता हूँ। अब मैं वो अब मेरा फ़ादर बन जाता है। मेरा भगवान मेरा अब गॉड मेरा फ़ादर बन जाता है, पिता बन जाता है। अब वो अपने बच्चों को तकलीफ़ नहीं देंगे। ये बात मेरे को अभी पूरी तरीके से मेरे अंदर विश्वास आ जाता है। और यही वो जो आध्यात्मिक प्रगति जब एक शराबी पाता है, तो वो दूसरे व्यक्ति तक ये मैसेज कैरी करता है। ये मैसेज कैरी करना, ये कुछ लोग फ़ोन के माध्यम से करते हैं, कुछ लोग फेस टू फेस करते हैं, कुछ लोग बातचीत करके करते हैं। मैं देखा कि कुछ नए लोगों से कुछ 12 स्टेपर मैं जब करता हूँ,
तो उनसे जब बात करता हूँ, उनको मैं वही चीज़ बता पाऊँगा ना, जो मैं जिया हूँ। जो मैं नहीं जिया, मैं उनको अगर बताऊँगा, तो शायद मैं कर नहीं पाऊँगा और मेरा आत्मा मेरे को खाएगा। मैं एक उदाहरण बताता हूँ अभी छोटा-सा एक। मैं कुछ सच बोलने की बात एक शेयरिंग में बोल दिया और बाद में मेरे को झूठ बोलने की गरज पड़ी अपने घर में। मैं झूठ बोला, लेकिन मेरे को रियलाइज़ हुआ मैंने अभी तो कल मैंने बोला था कि नहीं, नहीं मैंने ये करना चाहिए। वो ध्यान में आया कि जब मैं किसी नए व्यक्ति के साथ में उसको ईमानदारी का पाठ बता रहा हूँ, अच्छी बातें बता रहा हूँ, तो पहले मैं अपने आप में इम्प्लीमेंट करूँ। यही मेरा आध्यात्मिक जागृति है। नहीं तो मैं उसको फोकोलॉजी बताते मत बैठूँ, नहीं तू ये कर, तू वो कर, तू नहीं, नहीं। पहले मैं उसको इन कदमों को जीऊँ, तभी मैं उसको दे पाऊँगा। और वो मेरे जैसे शराबी के ऊपर में वो दिख पड़ता है कि कौन क्या है, कौन कहाँ लेवल पर खींच जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अल्कोहलिक एनोनिमस में कदमों के माध्यम से जब मैं एक्शन करता हूँ, तो सही एक्शन ही मेरे को एक स्पिरिचुअल अवेयनिंग में लेके जाती है, एक आध्यात्मिक प्रगति मेरे अंदर आती है और सोबर रहने के लिए मुझे सक्षम लॉन्ग टाइम सोबर रखने के लिए मुझे मदद करती है और ए से खास तौर पर मुझे लव हो जाता है। मुझे ए से प्यार और लगाव हो जाता है और पुराने जो लोग हैं, पुरानी जो संगत है, वो मुझसे दूर हो जाती है। पुरानी संगत अब मेरे काम की नहीं रही। मैं अपने भावनाओं को वश में कर सकता हूँ, मैं अपने स्वभाव दोषों को वश में कर सकता हूँ। यानी वशीकरण मंत्र मैं बोलूँगा, यंत्र बोलूँगा, ये मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में इन कदमों के द्वारा जब मैं एक्शन करता हूँ, तो मुझे मिलना शुरू हो जाता है। तो धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने मुझे शांतिपूर्वक सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद।